सर्वप्रथम आपके चैनल को सुनने वाले सारे श्रोताओं को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, और आप लोग जो मेरे मीडिया के साथी हैं उनको भी मेरी ओर से नमस्कार, प्रणाम, झारखंडी जोहार। अभी बंगाल में जो है विधानसभा का चुनाव होना है। फिलहाल जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दौरा बंगाल में हुआ है, आप लोगों ने देखा था। एक महिला को जो है ज़बरदस्ती जो है सो पुलिस द्वारा वहाँ उठाई गई है। ये सारी जो है सो वहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के इशारे पर हो रही है। आज बंगाल में जो है राम बोलने पर भी लोगों को एतराज़ हो गया है, और खासकर मुख्यमंत्री को एतराज़ हो गया है, जबकि वो अपने आप को हिंदू महिला कहती है। ठीक है, और गृह मंत्री को आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि वो बड़े सशक्त गृह मंत्री हैं भारत के, इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा एक साधारण सदस्य भाजपा का और भारत का नागरिक होने के कारण नाते कि बंगाल को अगर बचाना है तो वहाँ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है, और नहीं तो सशक्त राज्यपाल हों और राष्ट्रपति शासन लगाए बिन अगर विधानसभा का चुनाव वहाँ होता है तो परिणाम सोच के विरुद्ध भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ की जो परिस्थिति बन गई है, बंगाल आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान से भिन्न नज़र भी लोगों को नहीं आ रहा है। वहाँ के बंगाली लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहते हैं, उन लोग को इतना डराया धमकाया जाता है और राज्य पुलिस इतनी अत्याचार उन लोगों के साथ करती है कि आने वाले दिनों में बहुत घटनाएं घटी, जो आप लोगों को चाहे वो अस्पताल की घटना हो जिसमें एक लड़की की जो है बलात्कार कर हत्या कर दी गई, और कई एक घटनाएं मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी और भी कई जगह घटना घटी। ये सारी घटनाएं जो है सो मुख्यमंत्री के इशारे पर होती है, और ये केवल वोट बैंक की राजनीति है और कुछ भी नहीं है। झारखंड अभी बहुत बुरा दौर से गुजर रहा है, तो झारखंड को बचाने के लिए क्या क्या एहतियात और क्या क्या आवश्यक कदम उठाने चाहिए, और क्या कुछ कमियां हैं झारखंड में, ये बताएं। झारखंड में पत्रकार महोदय कमी ही कमी है। झारखंड में आज जो सरकार चल रही है वो JMM, कांग्रेस और राजद और कम्युनिस्ट की गठबंधन सरकार चल रही है। कम्युनिस्ट की विचारधारा से आप लोग अवगत हैं, राजद की बगल के राज्य में बिहार में सरकार है, उनके सरकार के भावनाओं से और कांग्रेस की नीतियों से भी आप लोग अवगत हैं। JMM का अर्थ अब क्या कहा जाए, मीडिया में कुछ कहना उचित नहीं है। आज जो प्रतीत हो रहा है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं होके कुछ और मोर्चा बनने के लिए तैयार है, और विशेष समुदाय के लोगों को केवल लाभ देने की योजना, आज जो मैया सम्मान योजना है या जो भी योजनाएं राज्य में बन रही है, वो आपका झारखंड जो है सो कल का बंगाल बनने जा रहा है। राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, वो अगर समय रहते इसकी चिंता जो है सो जायज चिंता नहीं कर पाए तो हो सकता है बंगाल का परिदृश्य जो है सो झारखंड में देखने को मिल जाए। झारखंड में सरकार चलाने के लिए और संतुष्टि लोगों को कराने के लिए ये मैया सम्मान योजना और भी कई योजनाएं मुख्यमंत्री ने जो है सो बनाया है। इससे लोगों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। यहाँ की जल जंगल जमीन पर जो है सो एक विशेष समुदाय को लूट की छूट दी गई है सरकार द्वारा, और आए दिन जो है सो आप लोग देख भी रहे हैं कि जमीन जितना भी गैरमजुर्वा जमीन था या तो जंगल जितना जो है सो था, उसको लूट एक विशेष समुदाय के लोगों ने लूटते लूटते समाप्त करने की ओर जो है सो ले गए हैं। और खास करके जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, राजधनवार से, मैं वहाँ की प्रॉपर बात करूँ तो घोरथम्भा, करगाली कला और भी अगल बगल में आप पत्रकार हैं जाके पता कर सकते हैं, जितनी भी गैरमजुर्वा जमीन थी उस पर कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय द्वारा घर, दुकान, आरा मिल वगैरह वगैरह जो है सो लगाया गया है, और अपना रोजी रोजगार और घर बनाया जा रहा है। जबकि कई बार जो है सो वहाँ के CO जो एक विशेष समुदाय से ही आते हैं, उनको ये शिकायत मिली, उपायुक्त महोदय तक की शिकायत गई, वहाँ के प्रतिनिधियों को शिकायत मिली, प्रतिनिधियों ने आगे तक शिकायत की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में झारखंड की जल जंगल जमीन समाप्त हो जाएगी, और जो आदिवासियों का हक अधिकार का चीज था वो एक विशेष समुदाय के लोग, चाहे वो रोहिंग्या हों चाहे यहाँ के स्थानीय हों, वो लोग लूट के चले जाएंगे। पत्रकार महोदय इस पर कई बार बोल चुके हैं। कांग्रेसी विधायक लोग जो मंत्री हैं, या तो इस राज्य के जो सचिव, विभागीय सचिव लोग हैं,
वो लोग मैक्सिमम जो है सो दूसरे राज्य के हैं और उन लोग जो है सो लूट मचाए हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ दिन पूर्व में ही शराब घोटाले में जो है सो यहाँ का एक सचिव जो है सो जेल गया है, जिस पर मैं ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करूं, लेकिन झारखंड को शराब नीति, नई नीति लाकर और शराब में घाटा दिखाकर और झारखंड को बर्बाद करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। वो छत्तीसगढ़ और दिल्ली से जो है सो शराब नीति लाए और उस नीति के तहत इसमें मुख्यमंत्री भी संलिप्त थे और स्वयं जो है सो सचिव महोदय झारखंड को लूट लिया। उस तरह और भी जो टेंडर की व्यवस्था आज जो देख रहे हैं आप लोग, उसमें भी वही स्थिति बनी हुई है। वो सारे मंत्री और मुख्यमंत्री की संलिप्तता है। सचिव लोग जो है सो टेंडर को मैनेज कर रहे हैं और बाहरी लोगों को टेंडर दिया जा रहा है। कमीशन खोरी चरम पर है, अधिक से अधिक कमीशन लेके यहाँ लूट मचाए हुए है। आप लोग क्षेत्र में घूमते होंगे, देखते होंगे, विकास की जितनी योजनाएं चल रही है उसमें कहीं भी विकास आपको नजर नहीं आएगा, केवल खानापूर्ति हो रही है। ठीक है, और इस खानापूर्ति के लिए ही लोगों को जो है सो बिहार से लाया जा रहा है और टेंडर दिया जा रहा है। बिहार से लाकर उनको टेंडर दिया जा रहा है और उन्हीं को खास करके दिया जा रहा है। झारखंड के लोगों की समृद्धि की चिंता झारखंड सरकार को थोड़ी है। ये बात तो हम कई बार बोल चुके हैं आप लोगों के बीच। झारखंड के सरकार का एक ही निश्चय है, दूसरे राज्य को मजबूत करिए और गठबंधन की सरकार चलाइए, अपने भी लूटिए और झारखंड को लुटवा दीजिए। ठीक है। उमाशंकर जी, लगातार झारखंड में पेपर लीक का मामला सामने आता है और बड़े बड़े एग्जामों के पेपर लीक हो जाना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक किसी मंत्री मुख्यमंत्री का संलिप्तता विभाग के साथ नहीं रहता है, कंपनी के साथ जो है सो उसकी अपनी दोस्ती नहीं रहती है, तब तक ऐसा होना संभव नहीं है। क्योंकि परीक्षाएं जितनी भी होती है बड़ी गोपनीय चीजें होती है और इसमें बार बार पेपर लीक होना, इसके मतलब जो है सो संदेह कहीं ना कहीं डायरेक्ट मुख्यमंत्री पर जाता है। ठीक है, मैं इसको कहने में हिचकिचाहट नहीं कहीं जो है सो अपने आप को महसूस करता हूं, क्योंकि राज्य के युवाओं का सवाल है। यहाँ के युवा हर दिन सड़क पर रहते हैं, कई बार जो है सो मार खाए, जेल गए, लेकिन मुख्यमंत्री को इस पर कोई दर्द नहीं है। जेएसएससी में जितने भी घोटाले हुए हैं उसमें एक आईएएस जो भी आप लोगों ने बोला, मैं उनको अन्य राज्य का कहना उचित समझूंगा, दूसरे राज्य के आईएएस हैं जो हमारे राज्य की भलाई करने के लिए जेएसएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वो कितना भलाई करते हैं ये आप लोग भी देखिएगा आने वाले समय में, हम लोग भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ जब तक वैसे लोग जो राज्य के बाहर के लोग हैं वो लोग जेएसएससी का अध्यक्ष बनेंगे, तब तक यही सब मामला आते रहेगा। वो लोग जनरल की नौकरी और भी कैटेगरियों की नौकरी इसी तरह जो है सो बैठ के 5 स्टार होटल में तय करेंगे और नौकरियां बिक जाएंगी। खास करके बिहारी से किसी को नफरत नहीं है, लेकिन बिहारिज्म जो है, जो इज्म है बिहार का, उससे लोगों को नफरत हो जाता है और ये होना स्वाभाविक है। जैसे आपको हमने रहने के लिए जगह दे दिया तो हमारे घर के मालिक आप बन बैठना चाहते हैं, तो इस पर राज ठाकरे को भी आपत्ति होना चाहिए और हमारे राज्य के लोगों को भी आपत्ति होना चाहिए और हमको भी आपत्ति है उस पर। मैं किसी पद पर नहीं हूँ, इसलिए लंबी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा हूँ। अगर हमारी पार्टी ने हमको महत्वपूर्ण भूमिका इस राज्य में दिया तो राज ठाकरे की लड़ाई को भी मैं आगे बढ़ाने का काम करने का प्रयास करूंगा। हमको उससे कोई घृणा नहीं है। वैसे लोगों से, चाहे बिहार के हों, चाहे झारखंड के हों, चाहे जहां के भी लोगों से घृणा नहीं है, लेकिन आप रहिए, खाइए। ये तो जयराम महतो कई बार बोल चुका है कि भैया हमारा मालिक मत बनिए आप, और वो लोग जहां जाते हैं वहां का मालिक। आप अभी सवाल किए ना कि टेंडर में सब जो है सो वही लोगों को मिलता है, वो लोग मालिक बन बैठते हैं, इसकी चिंता हम लोगों को है। झारखंड के लोग हैं, राज्य का पहला अधिकारी झारखंडी को होना चाहिए, वो ना हो के बाहरी लोग जो है सो सारा अधिकार हड़प रहे हैं और यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। यहाँ की बेटियां बेची जा रही है बाहर में और मुख्यमंत्री को चिंता नहीं और कहते हैं कि हम जो है सो आदिवासी वनवासी का सरकार चला रहे हैं। तो कैसे मुख्यमंत्री, जिनको इतनी भी चिंता नहीं है। हम लोगों को जो पढ़े लिखे युवा हैं, आप लोग जैसे पत्रकार हैं, उनको मुख्यमंत्री से ज्यादा चिंता इस राज्य का है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं।